तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो क्लास 10 में पूछा गया सीबीएसई 2025 में। हम लोग लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो अब हम लोग का जो है अभी जो चल रहा है सेशन वो 2025 का है जो पूछा गया क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हेंस ड्राइव द एसआई यूनिट ऑफ इट। तो हम लोग को ड्राइव भी करना है उसका एसआई यूनिट किसका, रेजिस्टिविटी का, साथ में उसका आपका ये बताना होगा आपका मतलब रिलेशन बताना होगा किसका, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। तो हम लोग को पता है जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन होता है वो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबको पता होता है। ठीक है, क्या होता है जो आर होता है वो इक्वल होता है किसके, रो एल बाई ए के, जहाँ आर क्या होता है वो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रो क्या होता है, रो होता है आपका रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी होता है। एल क्या होता है, वो लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ। ठीक है, और ए होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसके किसके बीच में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस। अब इसका यूनिट निकालना होगा, तो यूनिट निकालना किसका, रो का, क्योंकि रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो हम लोग आर लिखेंगे और जो यहाँ पर एरिया जो है डिनोमिनेटर में ये इधर जाएगा तो वो इंटू में हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए। ठीक है, और जो लेंथ है ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या, एल। ठीक है, इक्वल टू रो। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया जो रो को हम लोग मतलब ये किए, डिफरेंट किए। ठीक है, तो हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्यों, टू डायमेंशनल है। साथ में लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ओम मीटर। ठीक है, ये आपका किसका यूनिट हो गया, ये आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया। किसका यूनिट हो गया, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया जिसको ओम मीटर बोलते हैं, या फिर इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ओम मीटर। ठीक है, किसका, रेजिस्टिविटी का। साथ में उसका एक्सप्रेशन भी देख लिए जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखा रहा है। जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या है, रेजिस्टिविटी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब रिलेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका जो है वाई आर एलॉयज यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, एलॉय क्यों यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में। तो हम लोग को पता है जो आपका हीटिंग डिवाइस होता है उसका रेजिस्टिविटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो एलॉय का बना होता है और हाई उसका अगर रेजिस्टिविटी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर पाएगा, ताकि हम लोग जो आपका ह्यूमन का मतलब ह्यूमन है उसका यूज़ कर पाए अच्छा से। ठीक है, मतलब वो बेस्ट वर्क कर पाए, कौन कौन, ह्यूमन कर पाए, ताकि वो ज़्यादा वो क्या कर पाए, ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर पाए। तो रेजिस्टिविटी हो गया ये आपका। जैसे आपको समझना तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको समझा जाता है, एच जो होता है वो आपका आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो जहाँ एच क्या होता है, ये हीट होता है। क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करेगा किसके किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के, आर के और टी के। ठीक है, तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपको पता है आर और रो के बीच में क्या डिफरेंस मतलब रिलेशन होता है, आर जो होता है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया आपको। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो रेजिस्टिविटी भी उसका ज़्यादा होगा, और ज़्यादा अगर रेजिस्टिविटी होगा तो वो क्या करेगा, हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या आपका रिलेशन मतलब बता रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, यानी कि वो मतलब उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए, तो ये ज़्यादा देरी तक क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है, यानी कि मेल्ट नहीं हो पाता है। और मेल्ट अगर मतलब जल्दी नहीं होता तो वो उतना टेम्परेचर को बियर कर पाता है, और बियर कर पाता है यानी कि वो हीट को प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, और वो उतना जल्दी मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, एलॉय का। एलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जो एलॉय होता है वो आपका दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल के कंबाइन से बनता है। ठीक है, और उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल से काफ़ी डिफरेंट होता है, जो कि हम लोग के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और थर्ड वाला क्या, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, मतलब उतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि इन्वायरमेंट में अगर इसको मतलब खुला रख दे तो वो उतना जल्दी आपका एयर में वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन नहीं करता, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता और ज़्यादा लंबे समय तक ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। तीनों हम लोग प्रॉपर्टी को देख लिए, मतलब तीनों उसका जो प्रॉपर्टी एलॉय का देख लिए, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। ठीक है, और ये ज़्यादा हीट को क्या करता है, रिलीज़ करता है। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, किससे, मेटल से। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं।
ड्रो द आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का हम लोग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो आइसोमर क्या होता है, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ब्यूटीन है मतलब ये एल्किन ग्रुप का है, क्या है, एल्किन। और ये एल्किन क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि आपका क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है इसका एल्किन का। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो ये दिया हुआ क्या है, ब्यूटेन दिया हुआ, मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन साथ में डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग को इसका 2 आइसोमर पहला कैसे बना सकते हैं, तो इस डबल बॉन्ड को हम लोग बीच में ला देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन, ठीक है, ब्यूट 2 इन हो गया। सेकंड इसका आइसोमर्स क्या होगा, मान लीजिए 3 कार्बन बनाए, एक कार्बन को हम इसका सब्स्टिट्यूट बना दिए जो एल्काइल ग्रुप का कर दिए, ठीक है, एल्काइल ग्रुप का, ये C, ठीक है, CH3 लिख दे रहे हैं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो कितने कार्बन हो गया, साथ में डबल बॉन्ड देना जरूरी है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूट प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो दोनों देख ली, इसका क्या आइसोमर क्या होता है, केमिकल फार्मूला सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो हम लोग इसका नाम देखें तो ब्यूट 2 इन लिखे और दूसरा में क्या लिखे, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, नेम द फ्लोइंग कंपाउंड, ये सब कंपाउंड का नेमिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब 3 कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है मतलब कौन सा, कितने मतलब क्या नाम होगा, प्रोपेन, और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप का क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम लोग पता है नेमिंग किधर से करते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, यानी कि सैचुरेटेड है, 1 क्लोरो। इसका क्या नाम होगा, देखिए ये कीटोन ग्रुप का आ रहा है ना, RCO, ये किस तरह से, RC डबल बॉन्ड और R, ठीक है। यहाँ जहाँ R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो इसका नाम कैसे होगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 ऑन, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑन, ठीक है। इसका नाम इस तरह से ब्यूटेन 1 ऑन। और क्यों 1, क्योंकि ये जो 1 होता है ये कीटोन का सफिक्स होता है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, ठीक है। तो हम लोग देख लिए दोनों का नाम, ठीक है। पहला का क्या हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और इसमें ब्यूटेन 1 ऑन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप का है, किसका है, कीटोन ग्रुप का, किसका है, कीटोन ग्रुप का आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और कीटोन का स्ट्रक्चर हम लोग लिख दें उसका, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है कीटोन का, ठीक है, जहाँ हम लोग क्या देखें, R एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिएक्शन बता रहा है, इथानॉल अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इथानॉल का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ए नंबर का हम लोग देखते हैं, C2H5OH, ये इथानॉल हो गया। इसको हम लोग क्या करवाएंगे, मान लीजिए एसिडिफाई K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा पोटेशियम पर मैग्नेट, ये जो होता है ये एल्केलाइन होता है, क्या होता है, एल्केलाइन, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड OH में, मतलब आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, इथानॉल है, क्या है, इथानॉल, इसका क्या होता है, सफिक्स OL होता है, क्या होता है, OL, और इसका ओइक होता है, क्या होता है, ओइक, इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होगा, प्रोपेन अंडरगो हाइड्रोजन, प्रोपिन को, सॉरी यहाँ पर प्रोपिन होगा तो ENE होगा, ठीक है। तो प्रोपिन में क्या होगा, 3 कार्बन, मतलब और एक डबल बॉन्ड रहेगा, इन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन का ये क्या करेगा, मतलब एडिंग करेगा हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन के प्रेजेंट में ये रिएक्ट करेगा, तो एक नया कंपाउंड बनेगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर 3 हुआ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार एल्केन आ गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किसका प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या रखेंगे, निकल या प्लेटिनियम रखते हैं, या प्लेटिनियम भी रख सकते हैं, बट हम लोग निकल या प्लेटिनियम रखे, ठीक है। ये जो आपका डबल बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोजन इसको ब्रेक कर देता है बॉन्ड को, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला रिएक्शन क्या, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथानॉल। तो हम लोग एक नया स्लाइड ले लेते हैं ताकि समझने में हम लोग को आसानी हो, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड। तो क्या आपका देखिए, क्या था क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथानॉल, इथेनोइक एसिड, तो आपका सी डबल बॉन्ड OH रिएक्ट करेगा किसके साथ, इथेनॉल के साथ है ना, इथानॉल के साथ। तो इथानॉल मतलब C2H5OH, ठीक है। तो इसको अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा,
आपका सी, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर C2H5, साथ में क्या निकलेगा H2O निकलेगा। मतलब ये OH और ये H यहाँ पर सेपरेट होगा, ठीक है, ठीक है। और साथ में क्या बनाएगा H2O बनाएगा, क्या बनाएगा H2O, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। साथ में ये क्या निकालेगा, एक तो मतलब कंपाउंड निकालेगा जो किस स्ट्रक्चर में है, R C डबल बॉन्ड क्या है, और यहाँ पर O नहीं लिखे, सॉरी, यहाँ पर O होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है OR, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये एस्टर में बदल गया, किसमें, एस्टर फंक्शनल ग्रुप में, किसमें, एस्टर में। एस्टर का क्या होता है, जो अभी लिख दें, R C डबल बॉन्ड O R होता है, ठीक है, एस्टर, जिसका क्या होता है 8 होता है, उसका क्या आपका सफिक्स होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा इसका, इथाइल इथेनॉइड, इथाइल है ना, इथाइल इथेनॉइड इसका नाम होगा। तो हम क्या देखें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक नया कंपाउंड मिला जिसको क्या बोल रहे हैं, एस्टर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एस्टर, ठीक है। इथाइल इथेनॉइड OAT इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंबाइन करता है किसके साथ, एल्कोहल ग्रुप के साथ, ठीक है। किस प्रेजेंस में, यहाँ पर लिखा भी रहता है कैटलिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, जिस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, ठीक है, इसका प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो क्या मिलता है, इथाइल इथेनॉइड मिलता है। क्या मिलता है, इथाइल इथेनॉइड, जो किसका फंक्शनल रहता है, वो आपका कीटोन का रहता है। इसी रिएक्शन, सॉरी कीटोन क्यों बोल रहे हैं, एस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसको बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये आपका एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग को पता है। ये एस्टर हम लोग का डेली लाइफ में क्या काम करता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होता है, जैसे परफ्यूम वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो ठीक है एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आगे भी देखने को मिलेगा आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।